ने जो विश्वास किया है उस पर सब लोग खरे उतरेंगे, यही उम्मीद है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री अमीन खान साहब से जोरदार तालियों के साथ में आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अमीन साहब। बाड़मेर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष फतेहमोहन जी, बाड़मेर जिला परिषद के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी साहब, NICU के अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी, पंचायत समिति के तमाम मेंबर, बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन और यहाँ पर पधारे हुए सभा में सरपंच साहिबान, भूतपूर्व सरपंच साहिबान, हाजरीन, सभी साथियों, आज रामसर गांव में अपन ने रामसर की प्रधान बरजूबाई बनी, उसका स्वागत और धन्यवाद के लिए सभा मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप प्रधान हमारी बनी। हमें कोशिश थी आपको बनाना, आप निर्वाचित हो गई, इसलिए हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत। आखिर में बात आपको अपन राजनीतिक लोग हैं, किसी को बुरी लगेगी वो भी कहूंगा। ये हिंदुस्तान देश है, इस देश का नाम है धनदेश देश और समाजवादी देश है। और इस देश में विभाजन हुआ सन 1947 में, वो एक मुस्लिम धर्म के नाम से देश का विभाजन हुआ। गलती छोटे भी आदमी करते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी भी गलती करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, गरीब इंसान भुगतते रहते हैं। जना साहब ने पूरी उम्र में नमाज अदा नहीं की। जना साहब शराब का शौकीन थे। जना साहब के घर में औरत बेनिकाह थी। ये कहाँ का इस्लामी देश बना रहा था। और वो देश बनने के बाद में इस मुल्क के अंदर भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो मुसलमानों का हुआ। आज भी मुसलमान अगर तकलीफ में है तो पाकिस्तान की वजह से, और पाकिस्तान की कितनी तरक्की हुई है वो भी दुनिया जानती है। बांग्लादेश बाद में तंग होकर के पाकिस्तान की गतिविधियों से वो एक अलग फिर देश हुआ इंदिरा गांधी की मेहरबानी से। आज मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। मेरे को एक दिन हरीश चौधरी ने बताया इकोनॉमिक आंकड़ों के आधार पे कि साहब बांग्लादेश की आर्थिक हालात भारत से भी ऊंची हो गई। तो चंद वर्षों में उन्होंने तरक्की कर दी और पाकिस्तान आज तक भी तरक्की नहीं कर सका। भारत सरकार के मंत्री ने गडरा रोड में खुलेआम मुसलमान 10-12 आदमी बैठा था, उनको कहा तुमको यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहो, नहीं तो इस देश छोड़ के चले जाओ। और सजन के पार की पंचायत बन नहीं सकती थी। मैंने राजस्थान गवर्नमेंट से 64 तहसील के 3 गांव तोड़ के आपकी पंचायत बनाई और पंचायत बनाने के बाद में करोड़ों रुपए खर्च किए। मेरे को किसी हिंदू ने भी मेरे काम की बुराई नहीं की। हमारे भाई ने मेरे को मेरे सामने सजन के पार में की कि आपने क्या किया। आपको शर्म होनी चाहिए। अमीन के बिना आप पंचायत बना के बैठ सकते थे, नहीं बनते। और अभी चुनाव हुआ, जिला परिषद में तुम्हारी ही कुटुंब की औरत थी CI की, उसके खिलाफ तुमने वोट टेक की। और किसको दिए वोट? जिसने कहा कि चले जाओ देश छोड़ के, उसको तुमने वोट दिया। और दूसरा बीच में बना दिया है उस अशरफ तेली को एक अपना नेता,
और उसकी सलाहों से तुम काम करते हो। हम तो भाई पूरी उम्र कर ली है। हाँ, ये आए, हमने तो पूरी उम्र कर ली है। हमारी मौजूदगी में भी याद करोगे, लेकिन हम जिस दिन संसार में नहीं रहेंगे तब तुम याद करोगे। यहाँ बैठ जाओ। और ईमानदारी से चलना आसान काम नहीं है, सबसे कठिन काम है। मेरा आप सभी लोगों से अर्ज है कि बेईमानी, भ्रष्टाचारी और दुराचारी से बचो। चुने हुए सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, प्रधान, इन सबको कहता हूं, आप जनता के नुमाइंदे हो, आप सरकार के नौकर नहीं हो। आप अपनी ईमानदारी की लाइन पर तरक्की करें। अगर पैसों का तुमसे शौक है, मोहब्बत है, तो इस लाइन को धुड़वाड़ो। अफीम, शराब, डोडा और भी बुराई के कई धंधे हैं, उनकी एक्साइज से दोस्ती करो, पुलिस से दोस्ती करो, चंद साल में करोड़पति बन जाओगे। ये जनता की क्यों बुराई में बीच में आते हो? हमने हमारी उम्र में 40 साल राजनीति की और 25 साल मैं साधारण घर का आदमी होकर राजस्थान विधानसभा में रहा हूं। ये बड़े बड़े अपने आप को लाड साहब समझते हो, लगातार 25 साल विधानसभा नहीं पहुंच सके। और हमारे ऊपर डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। आप लोगों से मेरी ये नसीहत है कि इस्लाम में भी कानून है कि बेईमानी को, चोरी को सबसे बुरा कहते हैं। इस्लाम में भी तारीफ उसकी की है जो ईमानदारी से रहा। आज किस फितौर में जाके मिलते हो? हमने हमारे कुटुंब की एक औरत खड़ी की, हमारे पड़ोस की एक औरत खड़ी की। तुमको बहन जो वो याद आ गया जो तुमको देश से बाहर निकाल रहा था। हालांकि मैं उनको भी कहना चाहता हूं, भारत का संविधान बनाने वालों ने कोई अकल की कमी नहीं रखी थी। और संविधान भारत का ऐसा है, इसमें भारत के किसी नागरिक को ऊपर आंच नहीं आएगी। भाषण चाहे कुछ भी किसी करना कर दे। ये मौलवी ताज मोहम्मद साहब बिराजे हैं, ये बीजेपी के पक्के आदमी हैं। इनको आज तक किसी कमेटी में मेंबर रखा है तो बता दें। यूं ही फालतू चक्कर में। अभी ये मौलवी उमर ने हमारी बुराई की और इन्होंने जसवंत सिंह का नाम लेके घंटों भर प्रचार किया। मौलवी उमर की टिकट हमने नहीं काटी। उसके 5 बच्चे थे, इस कारण से हमने उसके टिकट की मना की और उसने झूठ बोल के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ऐसा करना इंसान का धर्म नहीं है। फिर आलिम सजाते हैं उनको तो और भी नहीं। अगर ये 5 वाली बात झूठी है तो उसने निर्दलीय खुद क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसने अपने लड़के को कैसे खड़ा किया? उसको पता था मेरा फार्म खारिज होगा। हमारे पोता बच्चा पढ़ता है, हमें उसे प्रधान बनाना है, मेरे बनाने की कोई नियत नहीं है। उसको हमारी चली तो सरकारी अफसर बनाएंगे, लेकिन मेरे लड़के के बच्चे 3 से ज्यादा थे, इसलिए उसका फार्म खारिज हो जाता। तब हमने मजबूरी से उसको आगे किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारा लड़का जहां प्रधान बना उस क्षेत्र में 5 जगह मुसलमानों ने कांग्रेस के डेलीगेट को हराया। नहीं तो हमारे डेलीगेट के सामने मुकाबला नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूं मालवे के चारणों को और हरियाणा के जाटों को, जिन्होंने हमारे 2 डेलीगेट जिता दिए। इस कारण से हम प्रधान बने। आप लोग गुणों और अवगुण की बात आओ। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 60 साल हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ा है।
इसमें हजारों आदमी मौत के घाट उतरे थे और लाखों आदमी जेलों में गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसका नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू वो अमीर घर का आदमी था जिसके कपड़े धोने के लिए पेरिस जाते थे। इतने बड़े अमीर आदमी को अंग्रेजों की 10 साल जेल में रहना पड़ा। इंदिरा गांधी काबिल कैसे बनी? इंदिरा गांधी काबिल बनी नेहरू के जेल के वक्त से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो नहीं करती तो आज अपने आम आदमी जो बैंक से लोन लेते हैं इनको लोन नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी इनको कहते हैं बहुत अच्छी पार्टी थी। इंदिरा गांधी का बिल पेश बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हुआ था, एक वोट से खारिज हो गया। उस औरत ने देश की पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और दोबारा जनता से आह्वान किया, 2/3 बहुमत लाई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कायम रहा और राजाओं के परिवर्स को खत्म किया। इंदिरा गांधी एक सेकुलर मजबूत औरत थी। दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं दे सकता ऐसी व्यवस्था है आज भी। 2 आदमियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को तुम फटकारा है, उसमें एक इंदिरा गांधी है, दूसरा सद्दाम हुसैन। तो ऐसे मर्द जो दुनिया में रहे हैं उनका नाम इस धरती पे हमेशा रहेंगे और ये पैसे और बंगले वालों के जाने के बाद में कबूतर घूमेंगे और कोई नाम लेने वाला नहीं आता। रामसर में ठाकुर जवाहर सिंह था, उसको आज 5वीं पीढ़ी हुई है। जवाहर सिंह के नाम से हमने आंखों से नहीं देखा, आज भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो डेड ऑनेस्ट आदमी था। किसी गरीब आदमी से 1 रुपया उसने कभी नहीं लिया, खाया न पिया और वैसे बातें किसी घर का उसने पानी नहीं पिया। और निर्णय जो किया वो उसने जनता के हित में किया। हमारे बाप दादों ने हमको बताया ये आपकी खाड़ में जागीरदार कोंता वसूल करना चाहते थे। जवाहर सिंह ने कहा कि भाई मेरा कड़िया है सिंध में, मैं सिंध में रहता हूँ। ये यहाँ के लोग इतने भूखे हैं, अकाल पड़ते हैं, पेट सिंध में आके भरते हैं, इनसे क्या कोंता वसूल करोगे? नहीं मानी जागीरदारों ने। जवाहर सिंह ने अपने ठिकाने के नाम से किसानों को मुफ्त में 3 रुपया चूल्हा की लगान वसूल करके रसीदें दे दी और दूसरे जागीरदार अदालत में हार गए। कोंता आज तक वसूल नहीं हुआ। तो ऐसे ईमानदारों का नाम रहेगा, चोरों का नाम इस धरती पे मिट जाएगा तीसरे दिन। हमारी आप लोगों सभी से अपील है कि मेहरबानी करके कांग्रेस से नाराज हो तो आपको मैं सलाह देता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाओ, कम्युनिस्टों के साथ चले जाओ। अगर हमारी में खामी है, बेईमानी है, ठगी है, समझते हो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी देश की सेकुलर दिमाग की पार्टी है। वो किसी मजहब से तासुब नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं सिखाती? इस स्वरूप सिंह के भाषण आपने सुने? इस जालम सिंह के भाषण आपने सुने? मैं 2 बार रहा हूं, सरपंच भी रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रहा हूं और ये भूमि विकास बैंक का भी चेयरमैन रहा हूं और राजस्थान सरकार में वजीर भी रहा हूं। मैं बंगला नहीं बना सका आज तक। ये जालम सिंह ने अपने आप को देशभक्त कहते हैं, इनका 50 करोड़ का बंगला है। क्या देशभक्त बंगला बना सकता है? राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, वो 17 साल राजस्थान में चीफ मिनिस्टर रहा है, आसाम का गवर्नर रहा है और भारत की लोकसभा का सदस्य भी रहा है। उस आदमी का एक उदयपुर में घर है। तीसरी चीज कोई बताओ? ब्रिटिश जैन जात से बढ़िया है और बढ़िया जात पैसे से जितनी मोहब्बत करता है इतनी और कोई नहीं करते। और विद्यार्थी जीवन से वो कांग्रेसी था। उस आदमी के बाप रावतमल जैन ने मकान बनाया, वो उसके पास मकान रहा, वो मकान नहीं बना सका। 4 बार वो आदमी एमएलए रहा।
2 बार वो पार्लियामेंट मेंबर रहा, 2 बार जिला प्रमुख भी रहा, लेकिन मकान नहीं बना सका। क्योंकि मकान तो पैसे चोरी के इकट्ठा होते हैं तब बनता है, कोई बातों से थोड़ी बनते हैं। और दूसरा, अनुशासित की बात उसकी बताऊं, वृद्धजन सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर था। हम लोगों ने सलाह दी परशुराम मदेरणा को कि भाई यहाँ अब्दुल हादी है, ये गंगाराम में ये किसानों को बहुत ज्यादा गुमराह कर चुके हैं। अब ये कहते हैं बढ़िया ये ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस, अब अपने को किसान नेता को लाओ। तब रामनिवास मिर्धा को हमने टिकट दिलाई। जब रामनिवास जी टिकट लेके बाड़मेर पहुंचे तो सबसे पहले वृद्धिचंद जैन उसके साथ प्रचार में रवाना। उसने ये नहीं कहा कि मेरी टिकट क्यों कटी। टिकट तो एक पार्टी की संपत्ति है, आपकी जागीरी थोड़ी है। पार्टी जिसको ऑथराइज करती है उसका अधिकार है, चाहे जिसको दे सकते। और टिकट न मिली तो कांग्रेस बुरी, टिकट मिली तो कांग्रेस बढ़िया। इतनी कीमत टिकट की न समझनी चाहिए। आप लोगों से हमारी अपील है, हमारा आपको साफ कहता हूं, दूसरे लोग तो कहते हैं कि ऐसी बात कहें तो लोग कोई थोड़ा करेंगे, कोई करे, वो हमारा वाली आदत मेरी नहीं है। हम आइंदा कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई भी चुनाव लड़े, आप इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट मत डालो। अगर वोट डालोगे तो तुम्हारा वोट है, डाल सकते हो, लेकिन बहुत बुरा होगा। कांग्रेस के मुकाबले में यहां अगर कम्युनिस्ट पार्टी आए तो मैं इजाजत देता हूं उसको भले। लेकिन ये जो फूल वाली पार्टी है, अब ऐसे बड़ा था मौलवी साहब कई कंठहरा बीजा एक पदाधिकारी बीजेपी से बनाना है, तो सोच रहे हैं पदाधिकारी मिले हो 80 रुपये तेली लाना है, कोई निगाह को आया नहीं, कोई साइड में थे बेचारा वे तोड़। हम इस तरह से कभी नहीं तोड़ते हैं। मेरे को 9 बार कांग्रेस ने टिकट दी है और आज भी दोबारा मैं मांगूंगा, मेरी टिकट काटने वाला कोई नहीं। लेकिन वो पछाड़ी ने सभी को मैंने कहा है भाई, मैं आज इस उम्र में 3 चीजों में कमजोर, मन से, तन से और धन, तीनों चीजों से। और आखिरी उम्र मैंने लोगों की मौत की भी नोट की है, 80 के आसपास लोग चले गए हैं, तो मैं 80 से ऊपर हूं और हम थोड़े वक्त के बाद में साथ दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए लास्ट टाइम में हम आराम करना चाहते हैं, गैर जिम्मेदार बन के आराम करना चाहते हैं, ये हमारा इरादा। आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप मेहरबानी करके सही रास्ता पकड़ो, एक दूसरे की टंग खींचने का रास्ता मत पकड़ो, इससे आपकी तरक्की नहीं होगी। लास्ट में आप लोगों को, मैं मुसलमानों को विशेष कहता हूं, आज तक भी तुम पढ़ाई नहीं करते हो और पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम नेच से नेच आदमियों की तुमको गुलामी करनी पड़ेगी और इसके बिना दुनिया में तुम जी नहीं सकते। अगर तुम्हें दुनिया के बराबर में हिस्सेदारी लेनी है तो इल्म हासिल करो, बगैर इल्म के कोई रास्ता नहीं है, आप बराबरी बैठ नहीं सकते। यही मैं बात करता हुआ हमारी प्रधान साहब को धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। हमारे जिला प्रमुख का स्वागत करता हूं। शानदार आदमी है, अच्छे स्वभाव का आदमी है, LLB पास है, कोई कमी नहीं है और इनसे लायक जो खिदमत होगी वो अपनी पूरी करेगा, ये आपको यकीन दिलाता हूं। आप जो रामसर वाले जोश से भाषण दे रहे हो उनको कहना चाहता हूं, हमने क्या गुनाह किया, कांग्रेस ने आपके गांव का क्या गुनाह किया। इस गांव में एजुकेशन की तरक्की हुई है तो कांग्रेस ने कराई, विद्युत की तरक्की हुई है तो कांग्रेस ने कराई, पानी की तरक्की की तो कांग्रेस ने की, और इसमें उपखंड खुलाया तो कांग्रेस ने खुलाया। और वोट हमेशा कांग्रेस में, यहाँ बीजेपी को आज ही ज्यादा मिले, पहले भी शुरू से ज्यादा मिले,
तो मतलब कांग्रेसी बेईमान है। हमने 601 करोड़ रुपए की योजना अशोक गहलोत ने, मैंने और हरीश ने जाके मुख्यमंत्री को दबा के मंजूर कराई, ये नर्मदा योजना की, जिसका आपके यहाँ ये बहुत बन रहा है। ऊपर आ गई बीजेपी गवर्नमेंट, वो सारा काम बंद कर